गुड मॉर्निंग। टुडे इज संडे और संडे को हम क्या करते हैं, साइंस और मैथ को साइड में रखते हैं और बातें करते हैं हमारी, मेरी, आपकी और हम सबकी। सबसे पहले तो उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी कामयाबी का ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा बल्कि इसके कहीं आगे जाएगा। लेकिन अब बात उनकी जिन्हें इस बोर्ड एग्जाम में अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब बात उनकी जिन्हें वो नहीं मिला जो वो हासिल करना चाहते थे। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात उन स्टूडेंट्स की कर रही हूँ जिनके बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, मे बी क्लास 10th और मे बी क्लास 12th। लेकिन ये बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या हमारी आने वाली जिंदगी होगी, ये डिसाइड करने का हक क्या हमने एक मार्कशीट को दे रखा है? क्या हमारी मार्कशीट ये डिसाइड करेगी कि इन फ्यूचर हम क्या बनने वाले हैं और क्या नहीं बनने वाले हैं? पिछले हफ्ते यानी कि पिछले संडे को मैंने आपसे एक लाइन कही थी जो कि अंधेरे और बारिश के बारे में थी कि हमारी सीमाएं बांधने वाले बारिश और अंधेरा नहीं हो सकते। इसमें एक और नाम है, वो है मार्कशीट का। मार्कशीट को भी ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हमारी सीमा को डिसाइड करे या हमारी सीमा को बांध दे। जो भी रिजल्ट हुआ हो, मे बी कुछ बच्चे फेल हो गए होंगे, कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट लगा होगा, तो ये टाइम ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर ऐसे बहुत से ख्याल आते होंगे आपके जहन में कि यार मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं कि बोर्ड एग्जाम पास नहीं कर पाया, आगे क्या कर पाऊंगा, मेरा कंपार्टमेंट लग गया, मैं फिजिक्स में फेल हो गया, मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया, आगे मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। स्टोरी नहीं, एक छोटी सी आज 2 दिन पहले की हेडलाइन बनी हुई है। एक IPS ऑफिसर ने अपनी मार्कशीट शेयर की सोशल मीडिया पर। IPS ऑफिसर बहुत से लोग जानते होंगे, शायद IAS के बाद सेकेंड मोस्ट हम ये कहेंगे कि नोबेल जॉब है। उन्हें क्लास 12 की मार्कशीट में केमिस्ट्री में सिर्फ 24 मार्क्स मिले थे। मैं आपको बता दूं कि जब क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें टोटल 70 मार्क्स के फिजिक्स केमिस्ट्री के थ्योरी के पेपर होते हैं और 23 मार्क्स पास मार्क होता है। तो उन्हें क्या मिला? 24, यानी कि पास मार्क से सिर्फ 1 नंबर ज्यादा। उस वक्त बहुत से लोगों ने उन्हें कहा होगा कि बेटा साइंस तेरे बस की बात नहीं है, तो साइंस नहीं कर सकता। ठीक है, मे बी उन्होंने साइंस नहीं किया होगा क्योंकि मैंने उनकी पूरी डिटेल पढ़ी नहीं, लेकिन आज वो एक IPS ऑफिसर है जहां पे वो रहकर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो ये है हमारे लिए हमारे सो कॉल्ड मार्कशीट की कीमत। तो अब आप ही मुझे बताइए कि अगर एक जस्ट पास मार्क लाने वाला इंसान एक IPS ऑफिसर बन सकता है, तो क्या आप कुछ आगे नहीं कर सकते? अगर 1 सेकेंड के लिए भी आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो या फिर आपके माँ बाप को ये ख्याल आ रहा हो, तो इस IPS ऑफिसर की स्टोरी जरूर याद करिएगा। और तो और ये जो मुश्किल वक्त होता है ना हमारी जिंदगी में, वो हमें खुशी के पलों से ज्यादा सिखा जाता है। जब हम खुश होते हैं तो हमें दुनिया की रियलिटी समझ में नहीं आती, हम खुद को नहीं जान पाते क्योंकि जानने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, दुख आता है, तो हमें लगता है कि कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं न जा रहे, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, या फिर जो हुआ है उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। आज आपका रिजल्ट अगर खराब हुआ है तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इसे एक अवसर की तरह ही आप लीजिए। अवसर इस बात का कि आप अपने आप को सही कर सकते हैं, अवसर इस बात का कि आप खुद को पहचान सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए और किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने साइंस लिया था और क्लास 12 में उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ये टाइम है आपके लिए ये सोचने का कि क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़े हैं। क्योंकि एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये बात मैं क्लास 12th वालों के लिए बोल रही हूँ, या फिर क्लास 10th वालों के लिए भी जो आगे 11 क्लास में साइंस, मैथ और कॉमर्स डिसाइड करेंगे। तो आप साइंस लेते हो, मैथ लेते हो, कॉमर्स लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो वो आपको कितना पसंद है, आप उसमें कितना बेहतर कर सकते हो। अब पढ़ाई की बात चली है तो एक और चीज़, मैं एक स्टोरी आपको बता दूं। एक आदमी था, वो एक चर्च के सामने घंटे बजाता था, घंटी होती है वहाँ पे, वो बजाता था। बीच में एक नोटिस दिया गया कि वो सारे कर्मचारी जो पढ़े लिखे नहीं है, एक क्राइटेरिया बांध दिया गया, जैसे सपोज हाई स्कूल अगर पास नहीं है तो वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं। वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसकी जॉब चली गई। बेचारा काफी टेंशन में था। वो चर्च के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, सिगरेट वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिली नहीं। तो तभी उसे ध्यान में आया कि जिस तरह आज मुझे जरूरत है और आसपास मैं देख रहा हूँ तो एक भी दुकान नहीं है, उसी तरह से बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो चर्च के बाहर निकलकर इस तरह के जो भी चीजें हैं वो चाहते होंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता होगा। तो क्यों ना मैं इसी का बिजनेस करूं। उसने चर्च के सामने एक छोटी सी दुकान खोली सिगरेट वगैरह की। जाहिर सी बात है, लोगों को जरूरत थी, उसकी दुकान चल पड़ी। दुकान चलती गई और धीरे धीरे वो इस बिजनेस में तरक्की करता गया और एक स्टेज ऐसी आई जब वो करोड़पति बन गया। पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए गए और पत्रकारों ने उससे एक सवाल पूछा कि अगर आप बिना पढ़े लिखे होकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो पढ़े लिखे अगर आप होते तो आप क्या कर सकते थे। तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो फला चर्च के सामने मैं घंटे बजा रहा होता। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, इनफैक्ट आप खुद सोच लीजिए कि क्या मार्कशीट काफी है हमारी जिंदगी की दिशा तय करने के लिए। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आपका रिजल्ट किसी भी वजह से खराब हुआ है, मे बी आप फेल हो गए हो या फिर कंपार्टमेंट लगा है, तो इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी लीजिएगा खुद को निखारने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ खुद को पहचानने के लिए भी एक मौका मिला है आपको। आपके रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार ही हमारी लाइफ के सबसे बड़े विलन होते हैं, सॉरी फॉर दैट, वो आपसे ढेरों सवाल करेंगे, आपको अपने बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे कि हाँ मेरे बेटे ने तो ये कर दिया, मेरी बेटी ने तो ये कर दिया, तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। उनकी बातों को सुन लीजिएगा और सिर्फ सुनिएगा मत, इनफैक्ट उनकी बातों से अपनी एनर्जी बढ़ाइएगा और प्रूफ करके दिखाइएगा कि आप में वो बात है जो उन्हें लगता है कि आप में नहीं है। उन्हें गलत साबित करके दिखाइएगा। और एक बात बता दूं, जब लोग आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना और आप उन्हें गलत साबित करते हैं, उससे ज्यादा खुशी कहीं और नहीं मिलती। तो अगले संडे को हम फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक मार्कशीट आपकी लाइफ डिसाइड करने वाली, आपकी लाइफ डिसाइड करने का हक नहीं रखती है। अपने आप को डिग्री की मशीन्स मत बनाइएगा। ये आप डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं, आपकी मार्कशीट नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।